लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस के बारे में। उसमें मैंने बोला था कि अगले टॉपिक में हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी हमारे पास एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है मार्केट का, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होती है। और लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्केट्स का, बिकॉज लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मार्केट चलता है। जैसे वो मार्केट का फ्यूल है, मान लो जैसे गाड़ी को डीजल की या पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसी मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत है। बिफोर वी कंटिन्यू टू द वीडियो, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिकॉज लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा लिक्विडिटी को लेकर, जो हमें आगे हमारे फॉर्मूला या कंसेप्ट को समझने में बहुत काम आएगा। वेलकम टू स्ट्रीम एफएस गाइस, थैंक यू सो मच आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस आ रहे हो। वो ट्रस्ट आपने दिखाया, आपने मेरे कंटेंट को देखा, जाना, समझा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हो और इस चैनल पे आ रहे हो तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना यार कि अगर आपको मेरी कोई चीज समझ आती है, मेरे लिए कोई सजेशन है या ओपिनियन है, कुछ पूछना चाहते हैं, सब कुछ। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जैसा कि डेफिनेशन हमारी कहती है कि लिक्विडिटी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर सिटिंग और रेस्टिंग इन मार्केट। कहने की बात यह है, जब हम मार्केट में अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं, चाहे वो बाय कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो जो उसमें हम ऑर्डर्स डालते हैं, उसके लिए डेफिनेटली हमारा कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट होने के लिए हमें वो मार्केट में एक ऑर्डर देते हैं। कुछ होते हैं एक्टिव ऑर्डर्स, जैसे मार्केट होते हैं, जैसे हमने सपोज मार्केट में हमें डिसाइड किया कि ठीक है अभी हम एंटर करते हैं ट्रेड में और हम घुस गए। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, जो लेटर टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे जब प्राइस एक लेवल पे आएगा और हमने वो चीज डिफाइन कर रखी कि हाँ जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम घुस जाएंगे। जो पेंडिंग और रेस्टिंग मार्केट में ऑर्डर होते हैं हम सबके, या बड़े बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं, तो जब वहां पे मार्केट आता है तो वो उनको ट्रिगर करता है। ये लिक्विडिटी एक बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज लिक्विडिटी और कुछ नहीं है, केवल ट्रांसैक्शन है एक बायर और सेलर के बीच में। अगर हम मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो अगर हम बाय कर रहे हैं, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए जिससे हम खरीद सकते हैं, यानी कोई सेलर होना चाहिए। उल्टे ही तरह से देखा जाए तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो कोई इंसान होना चाहिए जो हमसे मतलब बाय कर सके। इस तरह देखा जाए तो लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर मैं इसको आगे और पढ़ूं, ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, या तो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं, या टेक प्रॉफिट, या अदर लिमिट ऑर्डर्स, या फिर वो जगह जहां पे बहुत सारे कंसंट्रेशन में ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है, जहां से मार्केट में ट्रांसैक्शन हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक बायर है तो उसे सेलर चाहिए, एक सेलर है तो उसे बायर चाहिए। तो लिक्विडिटी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट को चलाने के लिए। हमें फायदा क्या होता है लिक्विडिटी का? लिक्विडिटी का फायदा ये होता है कि जितने ज्यादा ऑर्डर आपके फुलफिल होते हैं मार्केट में, आपकी प्राइस की मूवमेंट उतनी अच्छी स्टैब्लिश हो सकती है। ये हमें हेल्प करता है कि प्राइस नेक्स्ट किस तरफ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने लोअर प्राइस पे बाय किया है तो वो हायर प्राइस पे बेचना चाहेगा, तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे भी लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज ऑर्डर्स अवेलेबल होने चाहिए उसको सेल करने के लिए, दैट इज लिक्विडिटी। तो एक तरह से मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं, इस तरह से हमारी लिक्विडिटी फ्यूल की तरह काम करती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पे। तो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी हमारी होती है तीन टाइप की: स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो अगर हम स्ट्रक्चर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है ये, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास जैसे हायर लोज, हायर हाई, हाई लोज वगैरह का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि जब मार्केट एक ट्रेंड बनाता है तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। वो ट्रेंड लाइंस के नीचे क्या होता है, सबका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। अब अगर वो ट्रिगर होते हैं तो ट्रांसैक्शन हो रही है, पेंडिंग ऑर्डर्स बन रहे हैं, तो एक्चुअली में उनकी जो कहना चाहिए क्वांटिटी होती है ट्रेंड लाइन में बहुत ज्यादा बन जाती है, बिकॉज लोगों को लगता है कि हाँ मार्केट इस लाइन से उछल रहा है। सबके अपने कंसेप्ट है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। तो ऐसी सपोर्ट लाइन इन अप ट्रेंड, और डाउन साइड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपकी रेजिस्टेंस लाइन, मतलब ये ट्रेंड लाइन की मैं रेफरेंस करूं तो ये आपकी लिक्विडिटी की तरह काम कर सकती है। सेकंड वी हैव इज बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास और कुछ नहीं होता, जैसे इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल हाइज, या फिर पुराने जो इंपॉर्टेंट हाइज रह चुके हैं, आप इनको रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस पहले वहां पे जाकर के रिजेक्ट हुआ है, तो लोगों को ये हो जाता है मेंटालिटी वाइज कि हाँ एक लेवल पे आए प्राइस, उस लेवल पे आए तो वहां से रिजेक्ट होकर वापस नीचे जाएगा। तो लोग जब वहां से रिएक्शन देखते हैं तो उस एक सर्टेन लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो वो हमारे पेंडिंग हो गया। इन अदर वर्ड्स हम एक तरह से और देख सकते हैं, जब मार्केट उस तरफ आता है और कुछ लोग होते हैं जो वहां से ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हैं, तो वहां पे वो और ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट होगा हमारे और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर होता गया मार्केट रिवर्स हो जाता है, उनके अदर वे भी स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं। तो जब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी ट्रांसैक्शन कहां पे हो रही है, जब
उस इक्वल हाई या रिलेटिव इक्वल हाई कोई पुराने हाई के ऊपर जाकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। देन कम्स हमारा सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी में क्या होता है, जैसे अभी तक हम टॉप साइड की बात कर रहे थे, लाइक इक्वल हाइज या रिलेटिव इक्वल हाइज या ओल्ड हाइज, इसका रिवर्स कर दें तो वी कम टू अ पॉइंट कि सेल साइड में होता है हमारे इक्वल लोस, रिलेटिव इक्वल लोस, और इन अदर वर्ड्स बोले सपोर्ट, जो काफी पुराने लोस हो जाते हैं, जो काफी टाइम से टच नहीं होते, लेकिन हाँ उसके नीचे बहुत लोगों के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, लाइक जो उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी जो अभी तक चल रही होगी, अगर प्राइस वहां आएगा तो वो डेफिनेटली उनके ऑर्डर्स को टैप करेगा और एक ट्रांसैक्शन होगी बायर्स और सेलर के बीच में। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं, जैसे बाय साइड के लिए फॉर एग्जांपल डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये कुछ आपने शायद पढ़े होंगे, टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो रिटेल ट्रेडर्स यूज करते हैं रेजिस्टेंस के तौर पर। और अगर सेल साइड की बात करते हैं डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इस तरह से ये सपोर्ट की बात भी चल रही होती है। अब अगर मैं चार्ट पे आपको इनको दिखाना चाहूँ, ये अभी जैसे हमारे पास जो सामने ये चार्ट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये रिलेटिव इक्वल लोज, ठीक है। अगर मैं इसको BSL दे रहा हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये इक्वल लोज है, हमारे पास मार्केट आता है 3-4 जगह टच करता है, जैसे सेम 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 सेम, मार्केट आया, रिएक्ट किया, अपसाइड इनको लिक्विडेट कर दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली इसके पास इस एरिया में काफी सारे ऑर्डर्स होंगे, डेफिनेटली स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे और डिफरेंट टाइप, लाइक जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, लाइक बाय स्टॉप ऑर्डर्स, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, और टेक प्रॉफिट जिन्होंने पहले से बाय पोजीशन खोलेगी तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसैक्शन होती है और उसके बाद फर्दर मार्केट आगे चलता है। और अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, सिमिलरली अब हम इसको यूज कर सकते हैं एज सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी में मैंने बताया था लाइक इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ये जितने भी मैंने दिखाए, ये सब हमारे पास इक्वली लाइक सिग्निफिकेंट एक इक्वल लेवल पे इन्होंने बाउंसिंग दिया, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूजुअली अपनी पोजीशन बनाने चालू कर देंगे, इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, या जिन्होंने बहुत पहले से सेल कर रखा है वो इनके आसपास में कहीं टेक प्रॉफिट लगा देंगे, तो मार्केट यूजुअली इनको एक बार ही टैग आउट करेगा, ये सारे ऑर्डर इनके साथ रिएक्ट हो जाएंगे एंड देन यूजुअली मार्केट इनसे दूर चले जाते हैं। दिस इज मतलब बहुत जनरल चीज है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार होगा, बट यस अगर हम मार्केट को फ्यूल करने की बात करते हैं ट्रांसैक्शन से, ऑर्डर से, तो मार्केट यहाँ से हमारे पास वो ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा, हमारा दूसरी डायरेक्शन में टर्न करके इन जनरल टाइम्स, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपना हायर मूव जो देना है उसे, लाइक बहुत जो अच्छा पेंडिंग मूव है उसका हायर डायरेक्शंस के लिए, उधर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताया था स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, जिसमें होती है यूजुअली हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड वो एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जब भी इस पे टच करेगा रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच एंड सो ऑन। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी लिक्विडिटी जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है इनको ब्रेक करेगा, उनकी सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके पास पेंडिंग ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जो भी नियर बाय एरिया होते हैं ट्रेंड लाइन को टच करते हुए। तो इस तरह तो ये हमारे पास एक तो हो गया जब हमारा मार्केट की डायरेक्शन नीचे आ रही होती है, तो जिसे कहते हैं कि रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और अगर हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात करते हैं, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो मार्केट जैसे यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, ये हमारे इन पॉइंट्स पे यहाँ पे लोगों ने एंट्री दी, फर्दर गया एंड देन सारी लिक्विडिटी लेके अदर वे मार्केट ने मूवमेंट दिखा दी अपनी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मार्केट में लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए होंगे, या किसी को ये एक्सपेक्ट होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। वो होते हैं ना, अजम्पशन रखते हैं पहले कि मार्केट ने अभी कुछ किया भी नहीं है, पहले अपनी तरफ से सोच लेना नहीं अब ऐसा करेगा, तो वो अपने पहले ही ऑर्डर्स डाल देते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। बट हम अपनी स्ट्रैटेजीज अपने तरीके से और डिफाइन करेंगे, हम लिक्विडिटी को कंसीडर करके अपनी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे को जो मूव्स मिले वो थोड़े और श्योर शॉर्ट टाइप से मिले, जिसपे हम थोड़ा इजी मतलब रिलैक्स माइंड से ट्रेड कर सकें, जिससे हमें ये टेंशन ना रहे यार ये वाला स्टॉप लॉस ना लग जाए, हमने यहाँ पे लगाया था ये ना लग जाए। अच्छा, मेरे पास एक चीज अभी रह गई, मैं आपको बता दूं, ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज। अगर हम बात करें बाय साइड लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे हमारे पास ये एक मार्केट स्ट्रक्चर आया यहाँ पे,
अब इसने एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द ऑपोजिट साइड दिया है, ठीक है, BOS कह दो या फिर इसको हम कहेंगे CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्या है, लोगों ने यहाँ पे एंटिसिपेट करना चालू कर देंगे कि ये जो हाई बना है ये होल्ड करेगा और यहाँ पे अब लोग अपनी एंट्री प्लेस करेंगे जिसके ऊपर रखेंगे वो अपने स्टॉप लॉसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, आगे जाके इसको फर्दर एक बार और स्वीप करा, नीचे आया, अब मार्केट ने रियली अपना काम किया, वो नीचे गया। और अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो सेम, नीचे आता है मार्केट, एक पुराना लो बनाया, उसने सो कॉल्ड फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, या मतलब ये वाले लोज यूजुअली हमारे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कॉज करते हैं इन जनरल टर्म्स। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली होता नहीं है, वो भी लिक्विडिटी ग्रैब ही होती है, ठीक है। मार्केट ने डाउन साइड में एक बार और मूव दिया, जो पिछले जो अर्ली पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, वो यहाँ पे यूजुअली एंटर करके अपना स्टॉप लॉस लगवाते हैं और मतलब दे गेट देयर मनी वेस्टेड यहाँ पे। और असली मूव फिर वो डर के मारे कहते हैं किसी भी रीजन से मिस कर देते हैं उसके बाद। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार जो हमारी लिक्विडिटी फॉर्मेशन होती है, तो अगर वो अच्छे सप्लाई या एक अच्छे डिमांड जोन के आसपास में फॉर्मेशन दिखाती है, दैट मींस वो सप्लाई या डिमांड हमारी एक्चुअली ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकती है। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि देगी ही देगी, क्योंकि मार्केट इज वेरी अनसर्टेन, उसे जो करना है वो करेगा, बट ठीक है, हमारे पास स्ट्रैटेजीज है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास कंसेप्ट है स्ट्रैटेजी का, हम उसको फॉलो करते हैं और उसी के थ्रू रिजल्ट बनाते हैं। जो आगे हम अब टॉपिक लेंगे उसमें मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा। आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है, धीरे धीरे करके अभी हम और चीजों को डिवाइस करेंगे, हम फॉर्मुलेट करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। और थैंक यू सो मच, अगर आप वीडियो पे अभी तक बैठे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा कंटेंट लाइक करो, कुछ और जानना है, आपका स्पेसिफिक कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो जानना, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट में मेरे को बताओ। और ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करो जिनको आप जानते हो वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनको कोई दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प करूंगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।